तो स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर, जिस पर हम पढ़ रहे हैं आज लेसन 4, कक्षा 8वीं का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रीज आवर सेवियर्स। पेड़ हमारे रक्षक। पेड़ वास्तव में हमारे रक्षक होते हैं दोस्तों, और इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ में लेसन पूरा समझना होगा। आपको इस लेसन में ज़रूर मालूम पड़ेगा कि पेड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए शुरुआत में। यहाँ लिखा है पहले क्वेश्चन में, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। यदि आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम पता है तो आपको उन पेड़ों के नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ से क्या प्राप्त होता है। तो पेड़ों से क्या नहीं प्राप्त होता है ना। बहुत कुछ प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारी प्राणवायु होती है। पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर देते हैं, लकड़ी देते हैं, छांव देते हैं। हम उन पर झूला बांध कर झूलते हैं और उनके नीचे बच्चे खेलते हैं। मतलब पेड़ हमारे जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, तो अलग अलग टाइप के फ़ायदे हैं बहुत। तो आइए लेसन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है और पेड़ों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो ये हिमालय क्षेत्र का लेसन है। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र का हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कौन? हिमालयन क्षेत्र का जंगल। मतलब है उत्तराखंड एक राज्य है भारत में, जहाँ पर बहुत सारा जंगल है। हिमालय का पूरा क्षेत्र है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, बहुत जंगल है, और वो सारे जंगल वहाँ के लोगों के जीवन जीने का आसरा है। उसी पर वो लोग जीते हैं और उनका पूरा जीवन यापन उसी पर होता है। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर केटल। उनके पशुओं के लिए उन पेड़ों से ही, उन जंगलों से ही भोजन प्राप्त होता है। वुड फॉर फ्यूल, घरों में जो जलाया जाता है, चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता होती है वो जंगल से प्राप्त होती है। फ्रूट्स फॉर फूड, खाने के लिए फल प्राप्त होते हैं। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनकी बीमारियों के इलाज के लिए भी वहीं से औषधियाँ प्राप्त होती है, हर्ब्स प्राप्त होती है। ठीक है, जो जड़ी बूटियाँ होती है, जो पेड़ों से प्राप्त होती है, जंगल से प्राप्त होती है, उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, है ना। साथ ही साथ जो पेड़ है वो बाढ़ से भी सुरक्षा करते हैं। एंड सॉइल इरोजन, और मिट्टी के कटाव को इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जब बरसात का मौसम होता है, मानसून सीजन होता है, उस समय जो पेड़ होते हैं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बाढ़ को आने से भी रोकने का काम कौन करते हैं? ये जंगल करते हैं, ये पेड़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये सब कुछ होता है। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। किसी तरीके से 1970 के दशक में या उस जमाने में, है ना, उस दौरान क्या होता है, जंगलों का कटाव शुरू हो जाता है। जंगलों को साफ किया जा रहा था, जंगल के बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा था। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा गया। एज रिजल्ट, इसका क्या परिणाम हुआ? देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सोइल। और उस एरिया में, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसको होल्ड करने का काम कौन करता है? पेड़ की जड़ें करती है। तो मालूम पड़ा जब पेड़ कट गए हैं तो जो पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी थी, सोइल थी, उसको होल्ड करने के लिए कुछ नहीं था। वो मिट्टी अब रुक नहीं पा रही थी, वो पानी के साथ में बह रही थी। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सोइल। जो बरसात का पानी होता है, जो तेजी से बहकर जाता है, वो केवल मिट्टी को ही बहा कर नहीं ले जा रहा था, बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स, लेकिन साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी अपने साथ में लेकर जा रहा था। ठीक है, तो ऊपर जब कोई गांव में रहते हैं नीचे के एरिया में, तो ऊपर से जब मिट्टी बह के आएगी और साथ में बड़े बड़े पत्थर आएंगे तो लोगों के लिए बड़ा भयानक हो जाता है। कॉजिंग लैंडस्लाइड, इससे फिर पूरे के पूरे पहाड़ धंस जाते हैं। फिलिंग अप द रिवर्स, और ये पहाड़ धंसकर सीधे खाई में जाते हैं, जहाँ से नदी बहकर जा रही होती है, तो नदियाँ भर जाती है, पट जाती है मिट्टी से और पत्थरों से। लीडिंग टू फ्लूड्स, और इसकी वजह से क्या होता है, जब नदियाँ पूरी भर जाएंगी मिट्टी और पत्थरों से, तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर, जो गाँव में बाढ़ का कारण बनेगा। ठीक है, फर्दर ओविंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, और इस तरीके से बहुत सारे जंगल के पेड़ों को काट कर ले जाया गया। और द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम, और वो लोग जो उन जंगलों पर डिपेंड थे, पूरी उनका जीवन ही जंगलों से चल रहा था, जैसे कि उनका खाना, उनका ईंधन, लकड़ी वगैरह खाना पकाने के लिए।
फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी, उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, और उनको अपना खाना पकाने के लिए जो जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी उसके लिए वो लंबी यात्रा उनको करके जाना पड़ता था और कहीं से वो लकड़ी काट कर लाते थे। प्लांट्स फॉर फूड, और भोजन के लिए जो पौधे होते हैं उनको लाने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करना पड़ती थी। एंड मेडिसिन, और दवाई के लिए। एंड टू ग्रेज देयर केटल, और साथ ही साथ उनके पशुओं को भी पेट भरना होता था, तो उसको पशुओं का जो चारा होता है, चारा या उनका भोजन भी इकट्ठा करने में उनको बड़ा लंबी यात्रा, बड़ा समय लगता था, बड़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, वहाँ के लोग बड़े गुस्से में थे लेकिन वे असहाय थे, कुछ करने में सक्षम नहीं थे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, वे इसको नहीं रोक पा रहे थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, है ना। तो वे बिल्कुल नहीं जानते थे, ठीक है ना, कि वो क्या करें, कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, कि उनके जंगल की सुरक्षा वो लोग कर सके किसी तरीके से। जो जंगलों का कटाव है, जो बड़ी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है, उसको वो बेचारे मासूम और सिंपल, जो सामान्य साधारण से गांव वाले लोग होते हैं, वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वो इसका क्या करें, किस प्रकार से अपने जंगलों को बचाएं। चिंता में थे सभी लोग। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, और बड़े लंबे समय तक, लंबे कई सालों तक, जो पूरा एकदम घना जंगल था, रिच था, अलग अलग टाइप के पेड़ों से पूरा जो जंगल था, हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों के द्वारा उसे बड़ी मात्रा में उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, 1973 की मार्च में एक सुबह क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के एक गांव है छोटा सा, जिसका नाम क्या है, गोपेश्वर। उस गांव में रेलवे का सामान बनाने वाले एक फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी या कुछ लोग उस गांव में आते हैं। कब आते हैं? मार्च 1973 में एक सुबह के दिन वो लोग आते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक गांव में आते हैं। दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज, और वो इसलिए आए थे कि उन्हें एश नाम का, जो एश प्रकार का जो स्पेशल टाइप का जो पेड़ होता है, एश पेड़, उस टाइप के पेड़ों को उनको काटना था। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स, जो रेलवे की पटरियां बिछाई जाती हैं तो उनके लिए उनको स्लीपर्स की आवश्यकता थी, लकड़ियों की, मोटे लकड़ों की आवश्यकता थी। तो उन लकड़ों को, जो उन बड़े बड़े मोटे जो लकड़ियां जो उनको चाहिए थी, उसके लिए उन्हें एश पेड़ की लकड़ियों की आवश्यकता थी, और वो उसको स्पेशली उसी के लिए काटने के लिए आए थे। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, और गांव वालों ने क्या किया था, जिन लोगों के हाथ में कुल्हाड़ी थी उन लोगों को कहा कि भाई आप वापस चले जाओ, ये पेड़ मत काटो यहाँ से। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज, और जो गांव के लोग थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो किसी भी व्यक्ति को एक भी कुल्हाड़ी से पेड़ को छूने नहीं देंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड दे सेड, और उन्होंने कहा कि अब जो हो जाए देखा जाएगा, लेकिन हम आपको कुल्हाड़ियाँ पेड़ों पर चलाने नहीं देंगे। फिर आगे क्या होता है? लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज, अब हम हमारे पेड़ों को बचाएंगे, जो हमारे कीमती जंगल है, कीमती पेड़ है, अब हम उनको बचा कर रहेंगे। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, तो आओ हम क्या करें, पेड़ों को अपने बाहों में भर लेते हैं, उनको हग करते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, ताकि कोई भी अपने पेड़ों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हम पेड़ों के आगे खड़े हो जाएंगे। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको, और गांव वाले जितने भी लोग वहां पर थे सारे के सारे चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे बढ़े और पेड़ों से जाकर चिपक गए, उनको गले लगा लिया पेड़ों को। ठीक है। द एक्समैन वर फ्राइटन्ड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे, है ना। तो जो जिनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी, जो कुल्हाड़ी वाले लोग थे जो पेड़ काटने के लिए आए थे, अब उन्होंने क्या देखा कि सिचुएशन तो पूरी तरीके से बदल चुकी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो डर गए, घबरा गए
और वहाँ से भाग निकले, है ना, इस प्रकार वो भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन द सेविंग देयर ट्रीज, और इस प्रकार जो लोग थे वो अपने पेड़ों को बचाने के लिए, गांव वाले सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए, उन्होंने अपने पेड़ों को बचा लिया और बिना किसी नुकसान के उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से। थुस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। इंग्लिश में हग द ट्रीज, पेड़ों को गले लगाएं, हिंदी में कहेंगे उसको चिपको। तो इस प्रकार एक आंदोलन शुरू हो गया, एक मूवमेंट शुरू हो गया जिसका नाम क्या पड़ गया, चिपको। ठीक है। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। और ये एक ऐसा आंदोलन था जो नॉन वायलेंट था, अहिंसक था, इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा था, ना गांव वालों को, ना ही फैक्ट्री वालों को, ठेकेदार के लोगों को। और ये जो पहाड़ी लोग थे उनके लिए बड़ा काम का हथियार बन गया था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, वो पेड़ों को हग करने लगे थे, उनको गले लगाने लगे थे। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो गांव वाले हैं, गोपेश्वर के गांव वाले, है ना, गोपेश्वर गांव के गांव वाले, उन सभी ने अपने पेड़ों को बचाने में तो बड़ी सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जो ठेकेदार थे वो हार मानने वाले नहीं थे, उनको तो पेड़ काटना ही था, उनको अपना काम पूरा करना था, तो इतनी आसानी से वो जंगल छोड़कर जाने वाले नहीं थे। दे चोज अनदर फॉरेस्ट, उन्होंने दूसरा जंगल चुन लिया उस एरिया में, विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द गोपेश्वर, है ना। उस गांव से कितनी दूर था, लगभग 60 किलोमीटर दूर एक और जंगल उन्होंने ढूंढ लिया जहां से उनको एश ट्रीज मिल सकते थे, और वहां पर वो पहुंच गए। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, और इसकी खबर कहाँ पहुंच गई, गोपेश्वर के गांव में पहुंच गई, क्योंकि यहाँ के लोग तो एक्टिव हो चुके थे, वो पेड़ों को बचाने के तरीके ढूंढ चुके थे, तो ये खबर यहाँ तक पहुँचती गोपेश्वर। सो द इंटायर विलेज, मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। एक पूरा आंदोलन, पूरी यात्रा निकाली किन्होंने, गांव के सभी लोगों ने, उसमें सारे पुरुष, सारी महिलाएं, बूढ़े, जवान, ये सब मिलकर एक बड़ी लंबी सी यात्रा तय करते हैं 60 किलोमीटर की, और सीधे कहाँ निकल जाते हैं, उस अगले गांव तक पहुंच जाते हैं। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विथ मैसेज लाइक, उन्होंने इस प्रकार का मैसेज लिखा, और साथ में क्या लिया उन्होंने, ड्रम्स ले लिए, ढोल ले लिए और ट्रम्पेट्स ले लिए, मतलब ढोल और बाजे अपने साथ में ले लिए, और कुछ मैसेज भी अपने साथ में लेके चले, लिख कर लेके चले बैनर्स के ऊपर। उनके बैनर्स में लिखा था, चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काट दो, पेड़ों को नहीं, पेड़ों को मत काटो। और लिखा था उन्होंने, किल अस फर्स्ट, हमें पहले काटो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, एक भी पेड़ को काटने से पहले आप हमें काट दो, सबसे सभी को। ठीक है। तो ऐसे जब वो नारे लगाने लगे, वहां पर मैसेज लेकर गए, तो देखो अब क्या होता है। द एक्स मैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, है ना, जो जिनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी वो लोग अपनी कुल्हाड़ी उठा भी नहीं पाए जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो। दे फ्लेड, भाग गए। दे चिपको आइडिया हेड वंस अगेन वॉन, और जो चिपको वाला जो आइडिया था एक बार फिर से जीत गया, है ना, 60 किलोमीटर दूर जाकर भी इन्होंने उनको भगा दिया और ये इनका आइडिया वापस से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, और पेड़ों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, पूरे एरिया में, पूरे हिमालय के पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में हर तरफ ये खबर पहुंच गई कि लोगों ने किस तरीके से अपने जंगलों को बचाया है, गांव वालों ने। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सोइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। तो लोग ये समझ चुके थे, ये जान गए थे, यदि वो जंगल को बचा लेंगे तो जंगल भी उनके लिए क्या बचाएगा, उनके लिए मिट्टी बचाएगा, उनके लिए पानी बचाएगा, और उनका पूरा का पूरा जीवन भी बचा देगा। कौन बचा देगा, तो जंगल। तो लोग ये अच्छी तरीके से जान गए थे कि जंगल ही हमारा क्या है, जीवन है, और हमें जंगलों के सुरक्षा करना ही है। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, इस प्रकार की कई घटनाएं हुई उस एरिया में, क्योंकि आप तो जानते हैं ठेकेदार लोग जो हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, तो वो अपनी हार नहीं मान रहे थे, और वो फिर अलग अलग जगह पे अपनी कोशिशें करने लगे, अलग अलग टाइप से, लेकिन लोगों ने इसी प्रकार से उनको हर जगह से खदेड़ दिया। ओवर द ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड एब्रॉड, और कुछ सालों में, है ना, अगले ही कुछ सालों में जो उन आम लोगों का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो बहुत बड़े लेवल पर जाना गया, भारत में भी और पूरे विदेशों में भी। विदेशों में भी इस आंदोलन की चर्चा होने लगी, पूरे भारत के अलावा। तो ये बड़ा फेमस आंदोलन बन चुका था। थूस
तब से पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, और तभी से इस प्रकार से लोग हमेशा आपस में साथ में आते थे। जब भी जंगलों की बात होती थी, उनको बचाने की बात होती थी, तो सब इकट्ठा हो जाते थे। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स स्पेशली, और उन्होंने अपने आप को संगठित भी कर लिया, है ना। ऑर्गेनाइज मतलब संगठन बना लेना, संगठित कर लेना अपने आप को, स्पेशली खास तौर पर द वुमन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, है ना। खास तौर पर स्पेशली महिलाओं ने क्या किया, एक बड़ा संगठन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल, ये नाम रखा। और क्या काम था उसका, तो टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और जो जंगल अभी खराब कर दिए गए हैं, जहाँ के पेड़ काट दिए गए हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, मिट्टी कट रही है, पहाड़ के बड़े बड़ी चट्टानें नदियों में गिर रही है, खाइयों में गिर रही है, तो उनको उनमें वापस से पेड़ लगाना और उनकी सुरक्षा करने का काम इस मंडल ने शुरू किया। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो इस प्रकार जो चिपको मूवमेंट था, जो चिपको आंदोलन था, उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध किया, और इससे लोग जो है अपने जंगलों को बचाने में बड़े सफल रहे। इट हैज़ टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन, यह हमें एक बहुत ही खास सीख देता है इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। हम सभी को इससे जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए बड़ी अच्छी बात यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस लेसन में, बड़े ध्यान से आपने सभी को सुना होगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे लेसन के अंदर, बड़ा आपको मज़ा आया होगा। एक लाइन यहाँ पे स्पेशल आपके लिए है, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉस, जो प्रकृति है वो अपने नियम कभी भी बदलती नहीं है ना। यदि हम बदलेंगे तो नेचर बदल जाएगा, और हम नेचर की सुरक्षा करेंगे तो नेचर हमारी सुरक्षा करेगा, है ना। ये उसका नियम है, ठीक है। जैसा हम प्रकृति को देंगे वैसा प्रकृति हमको रिटर्न में देगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन बड़ा पसंद आया होगा, बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आएँ, वहाँ पर आप वीडियो सारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। अगले वीडियो में हम इसकी सारी एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।